मुकर्रर किया गया है, जब प्रधानमंत्री जो भी सवाल मणिपुर पर हैं या जो भी शंकाएं हैं सारी जानकारी वो देंगे और ट्वीट करके ये जानकारी दी है। हिमानी, बड़ी बात तो यही है कि अब इंतजार किया जा रहा है और थोड़ा बहुत वक्त बाकी है, 4 घंटे का वक्त पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके जानकारी खुद दी गई है। बिल्कुल, तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है, तो अब ज्यादा वक्त बाकी रह नहीं गया है और जाहिर सी बात है क्योंकि सभी को इस बात का इंतजार था। और आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का आखिरी दिन है। वो संबोधन क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, क्या उन तमाम बातों का जवाब देते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, जिस तरह से यहाँ पर कह रहे थे संजीव कौशिक जी कि आपको लाया गया है, आप तो आना ही नहीं चाह रहे थे, क्यों इतने दिन लग गए और क्यों आपको नहीं दिख रहा है? मणिपुर, जैसा कि कल भी उन्होंने कहा, भारत में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए, सबको लाने वाले हैं, ये सबको लेकर आते हैं। ये राहुल गांधी जी को भी पालकी में बैठा कर लाए थे और लाकर के क्या बोला, दिल से बोल रहे थे, दिमाग से नहीं बोला कल। और दिल से बोला तो क्या बोला कि भारत माता मर चुकी है, भारत की हत्या हो चुकी है, ये तो दिल से बोला उन्होंने। लेकर आए थे पालकी में बैठा के, बहुत हल्ला किया, राहुल गांधी जी आएंगे, पहले स्पीकर होंगे, पहले दिन बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे। और क्या किया आके? फ्लाइंग किस दे रहे थे, कभी आंख मारते हैं, कभी कहीं गिर जाते हैं, कभी किसी के गले लगते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा एक रचा गया कि अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर हम मणिपुर की चर्चा कराएंगे। कितनी देर करी मणिपुर की चर्चा? कल तो राहुल गांधी जी भूल गए थे मणिपुर। कल तो उनको याद आ रहा था मेरे जोड़ों में दर्द है और वो दर्द बढ़ता है तो मेरा अहंकार घट जाता है, मेरे को रुई दे दी किसी ने, मैंने करते ना मणिपुर पर चर्चा। आप इतिहास की बात करते, आप बताते 93, 97, 2003, आप बताते वहां पे पहले क्या क्या रहा है और क्या हिस्ट्री है वहां की वायलेंस की। पर आपने ऐसा नहीं करा। सत्ता पक्ष बिल्कुल मणिपुर पर चर्चा कर रहा है और वो अपनी उपलब्धियां भी गिना रहा है। यह अविश्वास प्रस्ताव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर एक अविश्वास जाहिर किया गया, तो निश्चित रूप से जो भी मंत्री बोलेगा वो अपनी बात कहेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर साहब ना चाहता है ना करेगा। मैं जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर साहब जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। उनका कहना है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो एक एक मसले पर जवाब देंगे ना, मंत्री तो क्या काम किया ये भी बताएंगे। देखिए, जो मसला है इस समय देश की बेटियों का है और देश की महिलाओं के मान सम्मान का है। जो खोखला नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसको जवाब देने का काम करा है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जब हमें याद है, मैं कल सुन पा रहा था माननीय स्मृति ईरानी जी को, जब उनकी बेटी की बात आई हम भी उनके फैन हो गए। एक माँ के रूप में वो कैसे सामने आई और अपनी बेटी का बचाव, और वो बचाव करना भी चाहिए एक माँ को। लेकिन जब मणिपुर की बेटियों की बात आई तो देश ने देखा उनके मुंह में दही जम गया। एक बार जरा मैं ममता काले जी हमारे साथ यहाँ पर है। आप देश की बेटियों की बात कर रहे हैं ना प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, लेकिन क्या वाकई ममता काले जी आपको लग रहा है कि वाकई में मणिपुर का हल ढूंढा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो तेरी हिंसा मेरी हिंसा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। नहीं हिमानी, तेरी हिंसा मेरी हिंसा नहीं, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, अच्छा बलात्कार बुरा बलात्कार,